इस वक्त महाभारत हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मची हुई है। बांग्लादेश की जो तस्वीरें सामने आई वो हिलाकर रख देने वाली हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, जो अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं रही हैं, लेकिन बतौर स्टेट हेड उन्होंने हिंसा पर काबू पाने की कोशिश तो की, लेकिन उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वो भारत पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि शेख हसीना अभी अभी भारत पहुंची हैं। शेख हसीना की तस्वीरें आपको सुबह से दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जो गदर मचा हुआ है, जिस तरह से शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उसके बाद अब वो भारत पहुंची है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि बांग्लादेश से वो भारत पॉलिटिकल असाइलम नहीं ले रही है, यानी कि राजनीतिक सियासी संरक्षण नहीं लिया है शेख हसीना ने भारत में। वो सिर्फ भारत पहुंची हैं और यहां से कहा जा रहा है कि वो लंदन जाएंगी। लेकिन अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। इस वक्त शेख हसीना भारत में है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कुछ घंटे पहले शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया गया, देश छोड़कर वो वहां से निकली है और वो पहुंची है भारत के हिंडन एयरबेस पर उनकी फ्लाइट लैंड की है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं जिनकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। ये तस्वीरें देख लीजिए, पूरी तरह से बेकाबू भीड़ जिसने गदर मचा दिया बांग्लादेश की सड़कों पर। देखिए दूर तक प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लिए हुए हाथ में शेख हसीना के आवास तक बढ़ते हुए। ये तस्वीर थी बांग्लादेश की। दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। इसके बाद ये देखिए, वहां पर जहां पर वाहन थे, जहां पर दुकानें थी, सब तोड़फोड़ कर रहे थे। संदेश स्पष्ट था कि शेख हसीना इस्तीफा दें, यहां से जाएं। ढाका पर, पूरे ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। ये वो तस्वीर जिसने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर दिखाती है पीएम हाउस के चारों तरफ कैसे प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। देखिए तस्वीर, पूरी तस्वीर में आप देखेंगे सड़कों पर प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास को घेरे हुए। और ये तस्वीर सबसे एक सटीक दृश्य देती है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा था। सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शनकारी, आरक्षण के खिलाफ जो एक विरोध शुरू हुआ, उस विरोध ने कैसे हिंसक रूप ले लिया। आज महाभारत में यह भी बात करूंगी कि क्या इसके पीछे एक साजिश है। कौन कौन से देश शेख हसीना के साथ खड़े हैं, कौन कौन से देश बांग्लादेश के खिलाफ खड़े हैं, क्या उनका भी रोल हो सकता है, क्या पाकिस्तान का कोई रोल है इसमें, आज इस पर भी बात करूंगी। लेकिन तख्ता पलट के वो 45 मिनट क्या थे। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास को घेर लिया। जो तस्वीर आपने देखी, शेख हसीना को हटाने पर अड़ी थी वहां की भीड़, वहां वो इस्तीफा दे। कल एक ब्लडी संडे, खूनी रविवार था, 97 लोगों की जान चली गई और उसके बाद ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गए। सुरक्षा कर्मी इन उपद्रवियों पर, प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाना चाहते थे, इसीलिए सेना ने शेख हसीना से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए वरना यहां पर खून खराबा होगा। हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया। उस 45 मिनट में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। आर्मी ने उनसे कहा आप देश छोड़कर जाइए, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो देश छोड़कर निकल गई। और इसलिए क्योंकि उनके घर के दरवाजे तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। अब इन सब के पीछे कौन है, किसने शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया, उस पर आज महाभारत में बात होगी। लेकिन आपको दिखाती हूं वो तस्वीरें जिन्होंने शेख हसीना को मजबूर कर दिया 45 मिनट के अंदर वहां से निकलने के लिए। एक तस्वीर देखिए, गेट पर कैसे प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। पीएम आवास के, ये देखिए, ये पीएम आवास है, वहां का गण भवन, और उसके बाहर ये प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लिए पहुंच गए। आर्मी इन पर कोई फायरिंग, कोई गोली नहीं चलाना चाह रही थी। ये लोग वहां पहुंचे और उसके बाद ये अंदर घुस गए। देखिए इस तस्वीर को देखिए, पीएम आवास में अंदर घुसते हुए प्रदर्शनकारी और उसके बाद ये पीएम आवास के गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये अंदर जा रहे हैं। अब ये अंदर घुस चुके हैं लाठी डंडे लिए हुए। शेख हसीना की सरकार से ये लोगों ने पिछले कई दिनों से मांग की कि जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, खासकर
उन परिवारों को जो कि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, उनके परिवारों को 30% आरक्षण मिलता है और कुल आरक्षण 50% से ज्यादा है वहां सरकारी नौकरी। ये तस्वीरें देखिए, ये अब पीएम आवास में घुस गए और अब देखिए वो तस्वीरें कि जब ये प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुसे तो क्या हुआ। देखिए वहां पीएम आवास में जहां पर शेख हसीना कभी बैठा करती थी, मीटिंग्स लिया करती थी, वहां ये घुस गए, उनके सोफों पर बिस्तर पर लेट गए और वहां पर हंगामा कर रहे थे। उनके घर के अंदर घुसकर खाना खा रहे थे, ये संदेश देने की कोशिश कि सब पर हमारा कब्जा है। ये तस्वीर आई शेख हसीना के निवास से। ये प्रदर्शनकारी हैं जो उनके घर में घुसकर पूरी तरह से उस पर कब्जा कर चुके थे। तो ये तस्वीर बांग्लादेश से आई, जिसके बाद शेख हसीना भारत पहुंची है और अब कहा यह जा रहा है कि भारत से वो सीधे लंदन जाएंगी। मैं एक बार बताऊं आपको, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें लेने हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ है, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और मेजर समरपाल तूर हमारे साथ है। मैं सबसे पहले एक एक करके वो सवाल पूछूंगी और उन सवालों के जवाब भी लूंगी कि इसमें एक आर्मी चीफ ने जो संदेश दिया है, अगर हम वो ग्राफिक पहले चला पाए चेतन, आर्मी चीफ ने जो संदेश दिया आज कि 48 घंटे के अंदर वो एक सरकार बना लेंगे, ये कहा गया है। यानी कि शेख हसीना की सरकार चली गई जो इलेक्टेड सरकार थी और अब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वो 48 घंटे के अंदर सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जिम्मेदारी उनकी है। क्या हम वो ग्राफिक चला सकते हैं? ये अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में अब क्या होगा। कर्नल नैन, मैं आपसे पूछ रही हूं, बांग्लादेश में अब क्या लग रहा है आपको होने वाला है? क्योंकि वहां आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम अगली सरकार बनाने के लिए 48 घंटे में काम करेंगे, क्या होगा अब? देखिए सुचारिता, आज के इवेंट्स को देखिएगा। 45 मिनट के दौरान में शेख हसीना को एक अल्टीमेटम मिलता है कि आप यहां से छोड़ के भाग चले जाइएगा और अपना इस्तीफा दे दीजिएगा, और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता और वो निकल लेती हैं। उसके बाद में आर्मी के जो चीफ हैं वो विपक्ष और पक्ष के जो भी दो नेता वहां बचे हुए होते हैं उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं और फिर उसके बाद में करते हैं प्रेस वार्ता। और प्रेस वार्ता में कहते हैं कि अब कंट्रोल हमारे पास है, मेरे पास है, और हम जल्दी आपको, शीघ्र ही आपको एक सरकार दे देंगे। और साथ ही साथ में युवाओं को कहते हैं कि आपकी पूरी मांगे हम मानेंगे और कोई भी आप उपद्रव करने की कोशिश ना करें। फिर दो नाम दिए जाते हैं, नजरुल्लाह एक राइटर है जो आके, उनका नाम आगे रख दिया जाता है कि भाई ये होंगे प्राइम मिनिस्टर और ये वाइस प्रेसिडेंट, एक का नाम और दिया है। और ये दोनों के दोनों नेशनल राइटर्स, इनका पॉलिटिक्स से कोई ज्यादा दूर तक का लिंक नहीं है। यानी बात साफ है, जो काम पाकिस्तान खुल के करता है, यहाँ पे वो काम पर्दे के पीछे से धीरे से किया गया। मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहूंगा सुचारिता कि अगर आप इस भीड़ को देखें, जो अनगिनत भीड़ चारों तरफ खड़ी है, उसके बीच में आपको काफी बड़ी संख्या में सेना भी मिलेगी। लेकिन सैनिक कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ उनके साथ में घूम रहे हैं वहां पे आराम से। यानी उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। देखिए, ये कहना कि सिर्फ सेना ने कराया होगा, नहीं, गलत है। लेकिन सेना ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया है, ये बात बिल्कुल सही है।